अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुसरत उज़्मा और आप मुझे देख रहे हैं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है लकीरें, सितारे और किस्मत। और ये प्रोग्राम आप देखते हैं अपने पसंदीदा चैनल यानी कि फ्रीडम न्यूज़ पर। और आप मुझसे अपने हैंड प्रिंट शेयर कर रहे होते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है व्हाट्सएप नंबर। वो लोग जिन्होंने हमें आज से देखना शुरू किया है उनके लिए बता दूं कि आप अपने हैंड प्रिंट्स हमसे शेयर कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। और जितना ज़्यादा क्लियर आप हैंड प्रिंट्स हमसे शेयर करेंगे उतना हमारे लिए आसान होगा आपकी ज़िंदगी के बारे में बताने का, आपके फ्यूचर के बारे में, आपके जो सवालात हैं उनके जवाबात देने में हमें आसानी होगी। आज जो मेरे पास हैंड प्रिंट पहुंचा है वो एक लड़की ने मुझसे शेयर किया है इस नंबर के थ्रू और उनका नाम है लाइबा। लाइबा, आपने अपना हैंड प्रिंट भी मुझसे शेयर किया, इसके साथ साथ आपने अपनी डिटेल्स जो कि मैं हमेशा पूछती हूँ उन लोगों से जो कि हमसे अपने हैंड प्रिंट शेयर कर रहे होते हैं, अपने मुस्तकबिल के बारे में जानना चाह रहे होते हैं वो लोग। तो आप लोग भी अगर मुझसे अपने बारे में सवालात करना चाहते हैं तो अपने हैंड प्रिंट्स के साथ साथ, और हैंड प्रिंट्स का तरीका क्या है स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से आपने अपने हैंड प्रिंट्स लेने हैं और हमसे शेयर करने हैं। तो वो लोग जो कि अपने बारे में जानना चाहते हैं, आप अपने हैंड प्रिंट्स के साथ साथ अपना मुकम्मल नाम, अपनी वालदा का नाम, जिस जगह आप पैदा हुए हैं उस जगह का नाम, जिस टाइम पर अगर आपके इल्म है कि आप किस टाइम पे पैदा हुए हैं तो आप अपना टाइम ऑफ बर्थ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसके साथ साथ डेट ऑफ बर्थ, ये बहुत ज़रूरी है। इसके ज़रिए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका स्टार क्या है और उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ होने वाला है। और ज़ाहिर है हमारा फोकस उन सवालों पर होता है जो कि आप हमसे कर रहे होते हैं। ठीक है, तो लाइबा, आपने सबसे पहले तो मुझसे अपना जब प्रिंट शेयर किया तो आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ भी शेयर की। और लाइबा की डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 5 अप्रैल और इस हिसाब से लाइबा का स्टार बनता है एरीज़। अच्छा लाइबा, आप बहुत लकी हैं माशाल्लाह कि आपका नाम जो है वो भी और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी दोनों सेम स्टार को इंडिकेट करते हैं, यानी कि वो है एरीज़ और उसको उर्दू में कहते हैं बुर्ज हमल। तो एरीज़ जो लोग हैं जो हमें सुन रहे हैं वो भी हमारी इन बातों से फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि कुछ बातें आपके लिए भी इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो लाइबा, आपके हाथ की लाइंस और आपके जो स्टार है उसके हिसाब से मैं आपको ये बता दूं कि आपका ये आपकी लाइंस ये बता रही हैं कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में आम लोगों के मुकाबले में जल्दी दाखिल हो चुकी हैं। आप ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में अर्न भी कर रही हैं और कुछ पार्टिसिपेट भी कर रही हैं, ये आपकी लाइंस बता रही हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जो है वो तालीम के शोबे से वाबस्ता नज़र आ रही हैं फ्यूचर में भी, और आपकी स्टडीज़ बहुत ज़्यादा हाई क्वालिफाइड हैं, तो आप ज़रूर अपनी स्टडीज़ पे फोकस कीजिएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो एरीज़ लोग होते हैं वो रूल कर रहे होते हैं दिमाग पे। जो एरीज़ है उसका जो हमारी बॉडी में पार्ट होता है वो है दिमाग। तो एरीज़ लोगों का दिमाग माशाल्लाह तेज़ भी बहुत होता है और सेंसिटिव भी होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका स्टार एरीज़ है तो ना सिर्फ ये कि आप ज़हीन बहुत ज़्यादा हैं, आप चीज़ों को बहुत जल्दी सीख लेते हैं, बड़ी जल्दी समझ लेते हैं, इसके साथ साथ थोड़ा सा आपको ये ख्याल रखना है कि दिमाग पे आपने बहुत ज़्यादा जो है टेंशन नहीं लेनी, अपने दिमाग पे बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डालना, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर कोई आपकी सेहत को नुकसान पहुंचेगा तो उसका इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट आपके दिमाग को हो सकता है। तो एरीज़ लोग ख़ास तौर पे ये बात ज़रूर याद रखें और कोशिश करें कि अपनी लाइफस्टाइल में ऐसी चीज़ें रखें, ऐसे जो है वो स्टेप्स लेंगे जिससे पॉजिटिव रहे, हेल्दी रहे, उनके दिमाग पे इस किस्म के कोई असरात ना हो, क्योंकि देखिए दिमाग अल्टीमेटली आपके असाब को भी कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये चीज़ें एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा लिंक्ड हैं। ठीक है, ये बात आप लाइबा आपने समझ ली है। इसके साथ साथ लाइबा ने जो सवाल किया वो सवाल उनका ये था, क्योंकि ज़्यादातर ज़ाहिर लोग अपने फ्यूचर के बारे में जब सवाल करते हैं तो वो ये जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में जिससे उनकी शादी होगी वो शख्स कैसा होगा, अपने वो डेफिनेटली क्यूरियस होते हैं। तो लाइबा, आपके हाथ की लाइंस के हिसाब से जो आपकी शादी जिस हिसाब से होगी वो भी आप ही की तरह बहुत वेल एजुकेटेड होंगे। दोनों हस्बैंड और वाइफ इंशाल्लाह दोनों बहुत ज़्यादा आला तालीम याफ्ता लोग होंगे और बहुत ज़हीन लोग होंगे इंशाल्लाह। तो ये तो आपका सेकंड सवाल मैंने आपसे क्लियर किया। थर्ड सवाल आपने मुझसे ये किया है कि क्या आपको पाकिस्तान से बाहर जाना चाहिए या पाकिस्तान में ही रहना चाहिए, क्योंकि देखिए आजकल के दौर में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है कि लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे होते हैं स्टडीज़ के लिए, अपने काम के लिए, अपनी जॉब के हवाले से। तो आपके हाथ के हिसाब से थोड़े से चांसेस मुझे फ़ॉरेन कंट्री में जाने के
स्लाइटली कम लग रहे हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल नहीं जा सकती, लेकिन बहुत फेवरेबल फ़िलहाल नहीं है आपकी लाइंस। और अगर आपकी विश बहुत स्ट्रॉन्ग हुई तो हो सकता है कि आने वाले वक्तों में आप पाकिस्तान से बाहर सेटल होने की लाइन देखें नज़र नहीं आ रही है, मगर ट्रैवलिंग की लाइन नज़र आ रही है। और ऐसा महसूस होता है कि आप एक से ज़्यादा मर्तबा ट्रैवल करेंगी, और वो ट्रैवलिंग जो होगी वो कुछ हमारे मज़हबी मकामात से भी रिलेटेड है, इसके साथ साथ कुछ जो है वो सयाहत के हवाले से भी। तो लाइबा, मैं आपको ये बता रही थी कि आपका जो है वो फ्यूचर में ये नज़र आता है कि आप ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करेंगे। आपकी ट्रैवलिंग मज़हबी मकामात से रिलेटेड हो सकती है, यानी ज़ियारत वगैरह या हज उम्रा, ये भी काफ़ी हद तक क्लियर नज़र आ रहा है आपके हाथ में। तो ये तो आपके वो सवालात हो गए जो कि आपने मुझसे पूछे थे। इसके अलावा मैं अपने वो तमाम नाज़रीन जो कि हमें देख रहे हैं और अगर उनका स्टार जो है वो एरीज़ है, या उनके नाम के लेटर ए है या अलिफ है, या उनका नाम अगर शुरू होता है एन से, यानी उर्दू वाला जो एन है, जैसे मेरा नाम उज़मा है, तो मैं अपने नाम से एरीज़ स्टार की मालिक हूँ। और अगर आपके नाम का पहला हुर्फ लाम है या एल है तो भी आप एरीज़ स्टार के अंडर आएंगे। और इसके अलावा अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 22 मार्च से लेकर 22 अप्रैल तक, बहुत से लोग 22 और 23 में कुछ कंफ्यूज होते हैं, तो बेहतर ये है कि आप 22 से 22 को इस वक्त काउंट कर लें। तो उस टाइम पर, बल्कि 21 अप्रैल में भी कुछ लोगों का कहना ये होता है कि वो एरीज़ हैं, लेकिन यहाँ मुख्तलिफ लोग हैं जो कि फ़ॉलो कर रहे होते हैं इन चीज़ों को। तो हम मोहतात रहते हुए वो आपके बारे में बताएंगे कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 22 मार्च से लेके 22 अप्रैल तक है तो आपका स्टार हुआ एरीज़। और एरीज़ के लिए जो लकी कलर होता है वो होता है रेड कलर। तो कोशिश ये करें लाइबा कि आप अपनी जो है वो ड्रेसिंग में, अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों में, अपनी एसेसरीज़ में रेड कलर को ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर आप रेड कलर की लिपस्टिक भी यूज़ करती हैं या कुछ मेकअप रेड कलर का यूज़ करती हैं तो उससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। और ये फ़ायदे एकदम से या एक दिन में नहीं आते, ये ग्रेजुअली आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आते हैं, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क डालते हैं। तो कोशिश ये करें कि रेड कलर को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें। और जो मर्द हज़रात हैं वो सोचेंगे कि हम रेड कलर के पूरे कपड़े कैसे पहने, तो आप कोई छोटी मोटी सी चीज़, रेड कलर के शूज़ पहन लें, वो भी एक चीज़ आपकी लाइफ में इन्हांस हो सकती है। या अगर आप टाई यूज़ करें तो रेड कलर की बेस में टाई ले लें, या ऐसे ही हैंड की यूज़ कर रहे हैं तो वो भी रेड कलर की हो सकती है। यानी मैं आपको छोटे छोटे से ये सजेशंस दे रही हूँ, बाकी आप लोग खुद मुझसे ज़्यादा क्रिएटिव हैं, आप सोच सकते हैं कि वो क्या कलर्स है, किस तरह आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें इन कलर्स को, और फिर आप ये देखें कि आपकी ज़िंदगी में किस हद तक अच्छी तब्दीलियाँ आ रही हैं। देखिए, मैं आपसे ये फिर कहूँगी कि हतमी बात हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को पता है, क्योंकि ये गैब का इल्म है, लेकिन ये भी अल्लाह ताला ही की एक इनायत है कि हम इंसान उन चीज़ों के बारे में जान जाते हैं। हमारे अंदर वो इल्म हमें एक रास्ता दिखा रहा होता है कि ये चीज़ मुमकिनात में है, लेकिन हतमी फ़ैसला अल्लाह के हाथ में है। और अगर आप दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी दुआ को ज़रूर कबूल करता है। तो अल्लाह ताला ने हम इंसानों को एक ऐसे इल्म दिए हैं जिससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आने वाले वक्तों में ये चीज़ मुमकिन है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि देखें, दुआ तकदीर को बदल देती है। अगर खुदा ना खास्ता कोई चीज़ नेगेटिव नज़र आ रही है आपकी लाइफ में, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत ही माइल्ड वे में बताएं, लेकिन आप दुआ करके अल्लाह से जो है अपनी ज़िंदगी में कुछ इम्प्रूवमेंट यकीनन करवा सकते हैं। अल्लाह ताला का कहना ये है कि अल्लाह ताला को पसंद है कि जितना ज़्यादा उससे दुआ मांगी जाए अल्लाह ताला खुश होते हैं। और अगर हमें तो कहा गया कि अगर हमारे जूते का अगर फ़ीता भी टूट जाए तो अगर हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं तो वो जबकि हमारे बज़ाहिर हाथ में है कि हम अपने जूते के फ़ीते को आराम से मेंड कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह को ये भी बहुत पसंद है कि छोटी छोटी चीज़ के लिए हम अल्लाह से दुआ मांगें, उससे मदद मांगें। तो अपने मुस्तकबिल के लिए भी हमें हमेशा अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहने चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे हक़ में चीज़ों को अच्छा करे, और छोटी छोटी चेंजेस करके हम अपनी लाइफ को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये वो बात है जो कि हम सबको समझनी है और अपने स्टार साइंस के हिसाब से चीज़ों को लेकर चलना है। बेशक हम 100% ये नहीं कह सकते, ये दावा कोई भी नहीं कर सकता कि जी स्टार एकदम 100% चीज़ें सही बता रहे हैं, लेकिन 90%, 85%, 80% भी अगर आपको चीज़ें पता चल रही हैं तो मेरे ख्याल से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी बात के साथ मैं आपसे लेना चाहूँगी इजाज़त आज के शो से। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी किसी नए हैंड प्रिंट्स के साथ, किसी नई मालूमात के साथ।
तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।